हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कब से बहुत अच्छे होंगे एंड आपके जो कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म पे चल रही होगी। मैं सूरज दुबे आप सभी का वेलकम करता हूँ आपके प्यारे से एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। आप सभी का प्यारा सा अमेजिंग एजुकेशन चैनल, उस पर आप सभी का मोस्ट 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 वेलकम है। प्लीज आ जाओ। जैसे कि बात करें लेक्चर्स की, तो आज का वीडियो उन बच्चों के लिए जो बच्चे 11th स्टैंडर्ड में है, जिनको जनरल करने में बहुत डिफिकल्ट हो रही थी। तो अब वीडियो देखने से आपको जो डिफिकल्ट है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। सॉल्यूशन निकल गई है, सॉल्यूशन आ गई है, बस आपको देखना है, केयरफुली समझना है। तो प्लीज आपका जो बेस है, बेस को स्ट्रॉन्ग करना है। तो मैं बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके लिए जनरल लाया हूं। जनरल का किस तरीके से आपको ट्रांजेक्शन करना है, किस तरीके से एंट्रीज करना है, ये सारी चीजें हम लोग आज की इस वीडियो में सीखने वाले। तो फिर आ जाओ, सीखेंगे साथ में, मजे से करेंगे, हंसेंगे, इंजॉय करेंगे और सॉल्व भी करेंगे और चीजों को समझ के अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे और 12th में अच्छा स्कोर बीके में करेंगे। ओके, श्योर है। चलो, लेक्चर नंबर 7 है 11th स्टैंडर्ड, चैप्टर जनरल, इंस्टा आईडी सूर्य एचएस करके है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ संजय जनरल स्टोर। मतलब क्या, एक संजय नाम का व्यक्ति है, एक संजय नाम का इंसान है जिसका एक जनरल स्टोर है। ठीक है, अब उसके स्टोर में जो भी लेन देन हो रहा है, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसके आपको जनरल एंट्री प्रिपेयर करना है, उसका आपको ट्रांजेक्शन प्रिपेयर करना है, उसका आपको एंट्रीज प्रिपेयर करना है। ओके, चलो, तो कुछ हमारे पास ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन हमें क्वेश्चन द्वारा में दिया हुआ है, इसको हमको क्या करना है, जनरल एंट्री में फॉर्मेट में पोस्टिंग करना है। तो इतना आपको दिया है। जनरल एंट्री का कुछ फॉर्मेट इस तरीके से होता है, जनरल ऑफ संजय जनरल स्टोर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोल्डर नंबर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, ये क्या है, फॉर्मेट है आपका जनरल एंट्रीज करने का। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन देखेंगे, फिर अपन जनरल एंट्रीज करेंगे। ठीक है, चलिए, क्या बोला है, 2019 जून 1st स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000, बैंक 1 लाख, गुड्स कितना हो गया 50,000। पहले तो मैं डेट डाल दूंगा यहाँ पे 2019 जून 1। अब जब भी आप बिजनेस चालू कर रहे हो, सबसे पहले आपके पास से क्या आ रहा है, आपके पास क्या होगा, प्रॉपर्टी होगा, आपके पास कुछ सामान होगा, तभी ना बिजनेस चालू कर पाओगे। बिना पैसे के, बिना कुछ के आप बिजनेस चालू कर पाओगे क्या, नहीं चालू कर पाओगे। तो पहले बिजनेस चालू करने से पहले आपके बिजनेस में कुछ आएगा, तो आएगा तो क्या बोलते हैं, डेबिट बोलते हैं। आना मतलब डेबिट, डेबिट वाज कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट। आपने सुना होगा, डेबिट वाज कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो डेबिट में मतलब क्या आपके बिजनेस में आएगा, तो पहले क्या आ रहा है भाई, कैश आ रहा है। कितना आ रहा है, 50,000 आ रहा है। तो यहाँ पे डेबिट क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट। फिर क्या आ रहा है, देखिए, फिर क्या आ रहा है आपके बिजनेस में, क्या आ रहा है, फिर बैंक से आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 लाख आ रहा है। तो बैंक अकाउंट भी क्या होएगा, डेबिट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बैंक अकाउंट भी क्या होएगा, डेबिट। ठीक है, फिर देखिए क्या आ रहा है, फिर आपके पास गुड्स आ रहा है, कितने का आ रहा है, 50,000 का गुड्स आ रहा है। तो गुड्स अकाउंट भी क्या हो जाएगा, आपके लिए डेबिट हो जाएगा, गुड्स अकाउंट डेबिट। अबे पैसा कहां से आ रहा है, ये जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है भाई, किसी का इन्वेस्टमेंट है ना। ये कोई अगर बिजनेस चालू कर रहा है, सब ला रहा है, तो मतलब उसका कैपिटल है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, टू कैपिटल्स अकाउंट। तो क्रेडिट क्या होएगा, टू कैपिटल्स अकाउंट। क्रेडिट क्या होएगा, टू कैपिटल्स अकाउंट। ओके, चलिए, तो कैश कितना आ रहा था, डेबिट में आ रहा था, कितने का आ रहा था, 50,000 का कैश आ रहा था आपके पास। फिर बैंक बैलेंस कितना था, 1 लाख का था, 1 लाख आपके पास बैंक बैलेंस आ रहा था, बरोबर। फिर कहता गुड्स, गुड्स कितना का आ रहा था आपको, 50,000 का आ रहा था। टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, कैपिटल कितना आ रहा है, 2 लाख का वो कैपिटल ला रहा है आपके बिजनेस में। कितने का ला रहा है, 2 लाख का। 2 लाख का कैपिटल कौन ला रहा है, संजय ला रहा है आपके बिजनेस में। तो आप लोग को यहाँ पे नरेशन में क्या लिखना है, नरेशन में आपके ऊपर, आपकी चॉइस, आपको जो पसंद है आप लोग वो लिखो, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं लिखूंगा बीइंग, पहले बीइंग आपको जरूर लिखना है, बीइंग स्टार्टेड, मैं क्या लिख रहा हूं, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस with cash, with cash, with cash and goods,
कैश और गुड्स से क्या कर रहा है, बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। नरेशन में आपको जो लिखना है आप वो लिखो, मुझे जो पसंद है मैं वो लिख दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहला ट्रांजेक्शन आपका हो गया। अब सेकंड ट्रांजेक्शन करने के लिए मैं क्या करूंगा, सेकंड एक बॉक्स बना लूंगा, बिकॉज इसमें नहीं होगा तो मैं एक और पेज ले लूंगा, ठीक है। तो उसमें मुझे ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, पहला क्या होता है डेट, तो डेट के लिए मैंने कॉलम ड्रॉ कर दिया। देन क्या होता है पर्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स के लिए मैंने कर दिया। फिर क्या होता है लेजर फोल्डर के लिए भी कर दिया। फिर डेबिट अमाउंट एंड द क्रेडिट अमाउंट के लिए होता है तो मैंने वो भी कर दिया, सिंपल है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट 80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। मतलब क्या, परचेस किया है, किससे परचेस किया, मोहन से किया है। किस पे किया है, क्रेडिट पे किया, उधारी पे किया। मैंने आपको ऑलवेज बताया कि अगर परचेज नाम आया तो परचेज ऑलवेज डेबिट होता है। परचेज क्या होता है, ऑलवेज डेबिट होता है। आपको कुछ नहीं सोचना है, परचेज क्या होता है, ऑलवेज डेबिट होता है। अब यहाँ पे क्रेडिट में लिया है तो उसका नाम आएगा। अगर यहाँ पे क्रेडिट में आप सामान नहीं लेते तो डायरेक्ट कैश अकाउंट आता। अब कैश अकाउंट क्यों नहीं आ रहा है, देखो अगर आपने किसी से सामान परचेज किया, आपने उसको पैसा नहीं दिया, अगर आपने अपने अकाउंट में लिख दिया कैश अकाउंट, मतलब आप समझेंगे कि मैंने उसको पैसा दे दिया, तो आपको बाद में कंफ्यूजन होएगा। बट अगर आपने उसकी जगह उसका नाम लिखा है, कैश अकाउंट को हटाकर इसका नाम लिखा है, तो आपको चीजें मालूम रहेगा कि भाई मोहन का नाम लिखा है, मतलब मोहन को पैसा देना बाकी है, मोहन को मैंने उधारी में सामान लिया है। तो जब भी क्रेडिट पे आता है तो आपको उसका नाम लिखना है, ना कि आपको कैश अकाउंट लिखना है। तो क्या पहले डेबिट क्या होएगा, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। चलिए तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, डेट क्या दिया है उसको आपको डेट देखना है, डेट दिया है 5 तारीख, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 तारीख, 5 तारीख। क्या डेबिट होएगा, परचेस अकाउंट डेबिट होएगा, तो मैं लिखूंगा परचेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब भाई डेबिट तो हो गया, आप टू क्या है, नीचे वाला कौन सा है, कौन सा अकाउंट, क्रेडिट पे लिया है। जब भी आप क्रेडिट पे गुड्स को बाय करते हैं तो आपको सामने वाले का नाम ही लिखना है, कैश अकाउंट लिखना नहीं है। तो क्रेडिट किया मतलब किससे किया आपने, मोहन अकाउंट से किया, तो मोहन अकाउंट का नाम आ गया टू मोहन अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। सिंपल है, कोई इश्यू है नहीं है। अब क्या बोला है देखिए, 80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। मतलब आपने क्या किया, परचेस किया। सपोज मैं सूरज, मैंने ये बॉटल को परचेस किया, तो जो बॉटल का ऑनर रोहन सर है वो सर क्या बोले कि ठीक है चलो ये बॉटल आपने परचेस किया, ये बॉटल का 80,000 है, तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा। आप मेरे दोस्त हो, मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा। तो मैं डिस्काउंट काट के इसका वैल्यू दूंगा कि पूरा 80,000 दूंगा, नहीं, अभी 80,000 का है तो सिंपल है 80,000 का वैल्यू है इंटू 10% डिस्काउंट दिया, तो ये जीरो गया, ये जीरो गया, ठीक है। कितना बचा 10, तो 80,000 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8,000। अब मेरे को उन्होंने क्या किया, 8,000 का डिस्काउंट दिया, तो मैं क्या 8,000 मेरे लिए प्रॉफिट है, तो मैं इनको कितना दूंगा, जो कीमत बॉटल की 80,000 की थी मैं उनको कितना दूंगा 72,000, क्योंकि 80,000 में से 8,000 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, डिस्काउंट लेस हो जाएगा, तो मैं कितना दूंगा 72,000 दूंगा। तो मैं एक्चुअल में कितना अमाउंट दे रहा हूं आपको जनरल एंट्री में वो लिखना है, ना कि 80,000 लिखना है, ठीक है। चलिए, तो जो आपकी कीमत 80,000 की थी उसमें से मुझे रोहन सर ने क्या किया, 10% डिस्काउंट दिया, तो मैंने 80,000 के जगह कितना दिया, 72,000 दिया, क्योंकि 80,000 का 10% निकालेंगे तो 8,000 आएगा, और 80,000 में से अगर आप 8,000 को लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 72,000। मतलब आपने एक्चुअल अमाउंट कितना दिया, आपने रियलिटी अमाउंट कितना दिया, आपको वही लिखना है, नो के फेक लिखना है, ठीक है। तो मैं रियलिटी अमाउंट लिख दिया, तो इसका नरेशन आप क्या लिखेंगे, मैं लिखता हूं बीइंग परचेज गुड्स ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट। मैंने क्या लिखा कि मैंने गुड्स को परचेज किया 10% ट्रेड डिस्काउंट से, ठीक है, मैंने ये लिख दिया, ओके। तो नरेशन में आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया फिनिश। तो चलो मैंने यहाँ पे एलिन कर दूं, मेरा ये भी हो गया। अब तीसरा क्या बोला है, सोल्ड गुड्स टू उर्मिला ₹30,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। सिंपल सी बात है, जब भी आपको यहाँ पे नाम दिया होगा, किसी पर्सन का आपको नाम दिया रहेगा, तो आपको ये अज्यूम लगा लेना है कि भाई आपने सामान बेचा है, मगर किसमें, क्रेडिट में बेचा है। क्या बेचा है, क्रेडिट में बेचा है। और एक बात कि जब भी मैंने आपको बोला कि परचेस दिखाई है, तो आपको बिना सोचे समझे डेबिट में परचेस को लिखना है। अब यहाँ पे क्या बोला है, सेल्स बोला है। अगर जब भी आपको सोल्ड बोले, जब भी आपको सेल्स बोले, तो आपको बिना सोचे समझे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट में लिखना है। मैंने क्या बोला,
कि जब भी आपको परचेस बोलता है तो आपको बिना सोचे समझे डेबिट में लिखना रहता है, वैसे इस बार सेल्स बोला तो बिना सोचे समझे आपको सेल्स अकाउंट को क्या क्रेडिट में लिखना है। तो मैं लिखूंगा टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट में मैं लिख दूंगा सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब मैंने सेलिंग किया है, अगर मुझे यहाँ बोला होता सेलिंग किया है, अगर यहाँ मुझे बोला होता कि आपने कैश में किया आपको पैसा मिला है, तो मैं कैश अकाउंट लिखता। जब भी मैं कुछ गुड्स को बेचूंगा, जब भी मैं बॉटल को बेचूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, मुझे पैसा मिलेगा। बट यहाँ पे सामने वाले का नाम दिया है, यहाँ पे रोहन सर का नाम दिया है, तो मैं इसलिए यहाँ पे कैश नहीं लिखूंगा, बिकॉज कि मुझे आगे जाके दिक्कत ना हो कि मुझे चीजें पैसा मिला है कि नहीं मिला है। अगर मैं सर का नाम लिखूंगा तो मुझे डाउट रहेगा कि चलो भाई इनका यहाँ पे नाम लिखा, मतलब मुझे फ्यूचर में इनसे पैसा लेना बाकी है, तो मैं सामने वाले से पैसा ले सकता हूँ। अगर मैंने उस जगह पे कैश लिख दिया तो मुझे क्या मालूम पड़ा कि भाई सर ने मुझे पैसा दे दिया है, तो मैं वो चीजें भूल जाऊंगा, तो मेरे बिजनेस को क्या होगा, लॉस होएगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन में किसी का नाम दिया हुआ है तब आपको सोचना है, अज्यूम करना है, मतलब ये 100% फिक्स है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है कि भाई मैंने सामान उधारी में दिया है। जब भी आपको नाम दे देगा तो आपने सामान क्या उधारी पे दिया है, अब सामान उधारी पे दिया है तो डेबिट का नाम किसका आएगा, उर्मिला का नाम आएगा। सिंपल है ना, क्योंकि परचेज का पैसा डेबिट होता है तो सेल्स क्या होएगा, ऑलवेज क्रेडिट होएगा। तो डेबिट में किसका नाम आएगा, उर्मिला अकाउंट का आएगा, क्योंकि हमने उर्मिला को सामान बेचा है तो उर्मिला अकाउंट डेबिट हो गई। ठीक है, सिंपल है। अभी क्या बोला क्वेश्चन में, देखिए आप लोग क्या बोला है कि 30,000 का आपने बेचा है, 5% आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया है। जब भी आप गुड्स बेचते हो तो आपने गुड्स बेचा है तो आपने क्या बोला, उर्मिला उर्मिला ये गुड्स का कीमत, ये बॉटल का कीमत कितना है, 30,000 है, तो मैं आपको क्या करूंगा 5% आपको मैं इस पर डिस्काउंट दे दूंगा। तो जब आप डिस्काउंट निकालेंगे तो आप किस तरीके से निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे ना, 30,000 इंटू 5/100, तो ये जीरो जाएगा, ये जीरो जाएगा, ये जीरो जाएगा, ये जीरो जाएगा, कितना होगा 300 गुणे 15, कितना हो गया 1500 रुपया। मतलब आपने क्या किया, 1500 का डिस्काउंट दिया, तो जो वैल्यू 30,000 की थी अब वो कितने की हो गई, 28,000 की हो गई। जैसे आपने फ्लिपकार्ट वगैरह में आपने देखा होगा कि कुछ अमाउंट रहता है, बाद में लिखा रहता है 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट काट के नीचे एक अमाउंट लिखा रहता है। तो जो बॉटल कीमत 30,000 की थी अब मैं कितने में दे रहा हूँ, 28,500 में दे रहा हूँ। जो 1500 क्या है मैंने डिस्काउंट कर दिया, तो आपने जो एक्चुअल अमाउंट में दिया आपको वही लिखना है, आपको जो रियल अमाउंट तो कभी नहीं लिखना है। ठीक है, तो 30,000 का था तो मैंने कितने में दे दिया, 1500 रुपए मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो उर्मिला मेरे को कितना देगी, उर्मिला मेरे को 28,500 देगी ना भाई। उर्मिला को देना था 30,000 मगर मैंने 1500 का डिस्काउंट कर दिया उसके लिए, तो उसके लिए फायदा हो गया, तो मुझे कितना देगी, 28,500 देगी। तो मैं यहाँ पे लिख दिया 28,500 मुझे मिलने वाला है। नरेशन में आप लोग कुछ भी लिखो जो आपको इच्छा करे, मैं लिखता हूं बीइंग गुड्स सोल्ड टू उर्मिला एट द रेट 5% डिस्काउंट। सिंपल सिंपल तरीके से लिखना नरेशन, कोई इजी नहीं, बहुत इजी है, हलवा है एकदम। ठीक है, हो गया, खत्म हो गया, बहुत इजी है जनरल एंट्री। आपको समझने की देर है, मैं आपको जो ट्रिक दे रहा हूँ परचेज सेल्स का आपको याद रखना है। फिर आपको सिंपल से बात है, अगर सर ने बोल दिया कि परचेज आया तो परचेज ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। अगर कैश में किया है तो क्रेडिट में कैश होएगा, या किसी को उधारी दे तो उसका नाम आएगा। ये आपको एंट्री खत्म हो गया, एक एंट्री। और जब भी आपको सोल्ड किया है तो सोल्ड सेल्स ऑलवेज कहाँ होता है, क्रेडिट में होता है। सर ने बता दिया है तो आपको चीज याद हो गई कि सेल्स ऑलवेज क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो अगर कैश में दिया तो डेबिट में कैश आएगा, अगर उधारी में दिया तो सामने वाले का नाम आएगा। तो नाम आया तो ऑलवेज मतलब उधारी में दिया तो उसका मैंने नाम डेबिट में लिख दिया। ओके, तो आपके डाउट्स क्लियर हो गए। चलो फिर क्या बोला, 9 भी हो गया आपका। फिर 12 क्या बोला है, पेड इंटू देना बैंक 40,000, पेड इंटू देना बैंक 40,000। अगर सपोज आपने कुछ भी चीजें के लिए पैसा पे किया, कुछ भी चीजें के लिए आप पैसा पे करो तो आपके पास से कैश आएगा कि जाएगा। आपने किसी चीज को कुछ भी आप पे कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, कुछ भी पे कर रहे हो तो आपके पास से पैसा आएगा कि जाएगा। भाई पे करे मतलब पैसा जाएगा, तो सही बात है, पैसा जाएगा तो कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब यहाँ डेबिट, पैसा किसको मिलेगा, देना बैंक को मिलेगा, तो देना बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, देना बैंक डेबिट। ठीक है, देना बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। चलिए, तो कितना कितना करना है डिपॉजिट, कितना करना है आपको, कितना करना था, 40,000 करना था। तो चलिए 40,000 डेबिट में लिखा मैंने, आपके पास से कैश कितना आ गया, 40,000 क्रेडिट हो गया। जब भी आप पे कर रहे हो आपके पास से कैश आएगा कि जाएगा, जाएगा।
चलिए फिर एक और आपको पेज ड्रॉ करना है, बिकॉज ये पेज भर चुका है तो आगे का एंट्रीज करने के लिए मुझे पेज बनाना पड़ेगा। तो मैं फिर वापस पेज ड्रॉ कर लूंगा। पहले क्या होता है आप सभी को पता है बच्चों, डेट आप अभी बताएंगे पहले क्या होता है, आपको तो मालूम पड़ गया। डेट के बाद क्या आता है, बोलिए बोलिए, पर्टिकुलर्स। चलो पर्टिकुलर्स लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या आता है, लेजर फोल्डर, श्योर राइट हो, चलो लेजर फोल्डर भी मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद क्या आता है, डेबिट अमाउंट बोल रहे हो पक्का, चलो डेबिट अमाउंट के लिए हमने कॉलम बना लिया। और लास्ट में तो आपको पता है भाई डेबिट के बाद क्या रहता है, आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, आपका नरेशन बाकी था। अब नरेशन में आप लोग क्या लिखेंगे, कुछ भी लिखो जो आपको इच्छा करता है वो लिखो, कोई इश्यू जबरदस्ती नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेइंग पेड, आपने पेड ही किया है ना यहाँ पे, टू देना बैंक, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं लिखा मैंने, सेम क्वेश्चन को उतार दिया। ठीक है, मैंने लिख दिया पेड टू देना बैंक। ओके चलिए, तो आपका ये भी हो गया। अब क्या बोला है, गुड्स वर्थ ₹5,000 वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एज एन फ्री सैंपल, मतलब कि आपने 5,000 का गुड क्या किया है, बेचा है, गुड है मतलब बांट दिया है। तो सपोज ये बॉटल मेरे पास 10 था, अब मैंने फ्री में बेच नहीं रहा हूं, मैं फ्री में बोल रहा हूं चल भाई ये तू ले ले, चल भाई ये तू ले ले, मैं फ्री में बांट रहा हूं, तो मेरे पास से आएगा कि जाएगा, अरे जाएगा ना भाई, जाएगा तो कहां पे आएगा, क्रेडिट में आएगा, सिंपल है। अब जाएगा तो क्रेडिट में आएगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड क्रेडिट में जाएगा, मतलब टू यूज करना है, टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, क्या लिखूंगा, एज अ फ्री सैंपल। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करूं, डेट डाल दूं, बिकॉज मैं डेट भूल गया, सबका डेट डालना भूला हूं। तो डेट अपने को डालना है 5 के बाद डालना है ना अपने को, 5 के बाद क्या है 9, 12, 15। ठीक है, 9, 12, 15 है। ठीक है, तो चलो डालेंगे, डेट डालेंगे, 5 हो गया, चलो फिर 9 उर्मिला को 9 है, फिर देना बैंक को 12 है। ठीक है, देना बैंक को 12 डेट है ना, चलो फिर गुड्स वर्थ वाला 15 को है, चलो ये 15 को डाल दिया हमने, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड वाला जो हम लोग अभी कर रहे हैं रिसेंटली। चलिए अभी गुड्स तो आपने बेच दिया, अब भाई किसके लिए बेचा है, आपने पैसे के लिए तो बेचा नहीं है, आपने फ्री में दिया, मतलब क्यों दिया है, फ्री में आपने इसलिए दिया है कि भाई ये प्रोडक्ट मैंने बनाया है, ये प्रोडक्ट आप यूज करो, इससे कोई हार्मफुल हो रहा है क्या आपको, इससे कोई नुकसान हो रहा है कि आपके लिए बेनिफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझका उसका रिव्यू दो। रिव्यू देने के लिए मैंने ये गुड्स को क्या किया, फ्री में बांट दिया, चल भाई ये तू ले ले, ये तू ले ले और यूज कर, और मेरे को बता कि इस प्रोडक्ट तेरे को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो लोग को क्या करेंगे, आपने फ्री में बांटा है तो लोग यूज करेंगे और आपको रिव्यू देंगे कि सर ये आप मेरे प्रोडक्ट आपके लिए, मेरे लिए बहुत बेटर है, या मेरे हेल्थ के लिए बेटर है, या मेरे किसी काम के लिए अच्छा है या बुरा है, तो आपको रिव्यू देंगे। तो आपने किसके लिए बांटा है, आपने अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए बांटा है, आप प्रचार कर रहे हो, खुद के आप चीजों का प्रचार कर रहे हो। डेबिट यहाँ पे क्या होएगा, डेबिट होएगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, क्या डेबिट होएगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि आपने प्रचार के लिए बांटा है ना बच्चों। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट क्या हो गया आपका, डेबिट हो गया। अब कितने का आपने गुड्स बांटा है, 5,000 का बांटा है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 5,000 का, गुड्स कितना गया है 5,000 का। अब नरेशन में क्या लिखना है आपको, सिंपल है, कुछ भी लिखो, मैं लिखता हूं बीइंग गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, मतलब मैंने क्या फ्री में सैंपल के थ्रू में एडवर्टाइज करने के लिए गुड्स को बांट दिया है, तो मैंने नरेशन में मैंने वो लिख दिया, सिंपल है। फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको फिर आना है क्वेश्चन पे, भाई मेरा ये भी हो गया, गुड्स का भी हो गया। फिर क्वेश्चन क्या बोला है देखिए, 22 को बोला पेड फॉर कमीशन ₹5,000 टू आनंद। आपने क्या बोला, आप कुछ भी बेचो, आप कुछ भी पे करो, आप पे करोगे तो आपके पास से पैसा आएगा कि जाएगा, अरे जाएगा ना भाई, क्योंकि आप पे कर रहे हो ना। जब भी आप किसी को कुछ भी पे करते हो, किसी को देते हो, तो आपका पैसा आएगा कि जाएगा, अरे जाएगा, जाएगा तो मतलब क्रेडिट में आपके पास से पैसा जा रहा है, तो सिंपल है, क्रेडिट में आपको लिखना है कैश गोज आउट। ठीक है, चलिए पैसा आएगा कि जाएगा, अरे जाएगा, सिंपल सी बात है। चलो फिर आपके पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा, तो क्रेडिट क्या होएगा, टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, टू कैश अकाउंट। अब भाई किसके लिए जा रहा है, किसके लिए आपने पैसा दिया है, कमीशन के लिए पैसा दिया है ना बच्चों, तो ऊपर क्या लिखेंगे, कमीशन अकाउंट डेबिट, आपने कमीशन के लिए पैसा दिया है ना बच्चों, तो कमीशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, टू कैश अकाउंट। ठीक है,
अब कमीशन आपने कितना दिया है बच्चों, 5,000 दिया है। किसको दिया है, आनंद को दिया है। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर लिखना है 5,000 और नीचे भी लिखना है 5,000। अब नरेशन में क्या लिखना है, नरेशन में आप लोग कुछ भी लिखो, मैं लिखता हूं बीइंग कमीशन टू बी पेड बाय आनंद। मैंने आनंद को क्या किया, कमीशन पेड कर दिया, मैंने ये लिखा। आप भी नरेशन में कुछ भी लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। देन मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, स्लाइड भर गया तो मुझे क्या फिर नेक्स्ट पेज ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर मैं नेक्स्ट पेज ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको पूछूंगा पहले क्या आता है, तो आप बोलेंगे सर डेट आता है, और डेट के लिए कॉलम बना है। फिर आप बताएंगे सर पार्टिकुलर्स आता है, पार्टिकुलर्स लिख दूंगा। फिर आप बताएंगे सर लेजर फोल्डर, लेजर फोल्डर सही बात है। फिर आप बोलेंगे डीबीटो क्योंकि आप अभी स्ट्रांग हो गए, आप अभी समझ गए, आप टैलेंटेड हो गए ना, इंटेलिजेंट हो गए, आप मुझे बता रहे मैं लिख रहा हूँ, ओके। चलिए, तो इससे आपको और इंटेलिजेंट होना है ना अभी। चलिए, पंद्रह तारीख तक का आपका हो गया। उसके अंदर कमीशन का क्या डेट है, आप कमीशन का डेट डालना भूल गए हो। कमीशन का डेट है आपका 22, बरोबर 22 है, फिर 24 है। चलो, तो 22 में डेट डाल दूंगा पहले, यहाँ पे कमीशन का 22 डेट हो गया, ठीक है। चलिए, फिर कितना है डेट 24। अब 24 को क्या हुआ है देखिए, 24 नंबर पे क्या हुआ है वो आपको देखना है। क्या हुआ है, रिसीव 28,000 फ्रॉम उर्मिला इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट बाय डेबिट कार्ड। देखिए, जो आपने उर्मिला को सामान बेचा था, जो आपने उर्मिला को सामान बेचा था 28,500 का, अब वो क्या बोल रही कि भाई ये ले 28,000 रुपए लो और अपना हिसाब किताब क्या करो, रफा दफा करो। मतलब क्या कि आपका 28,500 पर देना था, तो मैं क्या बोलूंगा सर आपको मेरे को 28,500 देना था, एक काम करो मेरे को उतना अमाउंट नहीं है, 28,000 ले लो और प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा जो अकाउंट है वो कहेगा क्लियर कर दो, अपना लेन देन यहाँ पे खत्म कर दो, 500 रुपया छोड़ दो। अब जब भी आप किसी को डिस्काउंट देते हैं तो क्या होता है, डिस्काउंट अलाउ होता है। जब आप डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट अलाउ होता है, जब आपको मिलेगा तो डिस्काउंट रिसीव होता है, ठीक है। आपको मिलेगा तो डिस्काउंट रिसीव और आप देंगे तो डिस्काउंट अलाउ। जैसे कि आपको मैंने यहां बता दिया, देखो क्वेश्चन में, आप सॉल्यूशन में आ जाओ। देखिए, आपने यहाँ पे गुड्स को बेचा था, 28,500 को बेचा था। अब क्या हुआ, आपको पैसा मिला है, मगर कितना मिला है, 28,000 ही मिला है। आपको मिलना कितना था, 28,500 रुपए आपको मिलना था, तो आपको मिला कितना है, 28,000 मिला है। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको 28,000 उर्मिला ने दिया है और बोला है कि आपका जो भी अकाउंट है पूरा सेटलमेंट कर दो, पूरा रफा दफा कर दो, आपको कुछ देने वाली नहीं है। तो आपको कितना डेबिट कार्ड से मिला, मतलब क्या आपको कार्ड से पेमेंट किया, आपको कार्ड स्वाइप किया गया, तो पैसा कितना आया है आपके पास से, 28,000 रुपये आया है। तो पहले डेबिट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बैंक। पैसा डेबिट कार्ड से आया है तो आपको बैंक लिखना पड़ेगा, कैश है तो कैश लिखते हैं अपन। अब डेबिट कार्ड से आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितना मिला, 28,000 मिला। मिलना कितना था, आपको मिलना था 28,500, तो 500 आपने क्या किया भाई, छोड़ दिया, आपने डिस्काउंट दे दिया सामने वाले को। चल भाई तू ही खुश रहे, तू अगर 500 में खुश, 500 मुझे मत दे बस, मगर तू खुश रहे। तो आपने क्या किया, डिस्काउंट दिया। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउ, मतलब आपने डिस्काउंट अलाउ किया है, ठीक है। अगर दिया है तो अलाउ, मिला है तो रिसीव होता है, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउ भी क्या हो गया, डेबिट। तो ये कितना आपने डिस्काउंट दिया, 500 का दिया, ठीक है, ठीक है। अब मिलना कितना था आपको, 28,500 मिलना था। तो क्या होगा, नीचे क्रेडिट कहां से पैसा मिलने वाला था, उर्मिला से मिलने वाला था। तो मैं लिखूंगा उर्मिला अकाउंट क्रेडिट टू उर्मिला अकाउंट क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। कितने से हो जाएगी, 28,500 से। मिलना था 28,500, तो भाई बैंक से कितना मिला, 28,000, और डिस्काउंट हमने दे दिया 500 रुपए, मतलब उसका जो था वो टैली हो गया, मतलब आपका उसका सेटलमेंट पूरा हो गया, हिसाब किताब लेना देना होगा। आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपका सेटलमेंट पूरा लेवल हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने लेवल कर दिया, ओके। अब नरेशन में आप लोग को क्या लिखना है, मैं लिखता हूं बीइंग रिसीव अमाउंट फ्रॉम उर्मिला, बीइंग रिसीव अमाउंट क्या लिखेंगे, बीइंग रिसीव अमाउंट, बीइंग लिख दो, मैं इससे चाहिए यहाँ पे लिखता हूं बीइंग
फुल अमाउंट रिसीव, ऐसे लिखो, बीइंग रिसीव फुल अमाउंट एंड फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट क्या लिखा, बीइंग रिसीव फुल अमाउंट एंड फुल सेटलमेंट, मतलब कि आपको रिसीव हो गया पूरा अमाउंट और पूरा सेटलमेंट आपका हो चुका है। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया सिंपल वे में, कुछ नहीं था यहाँ पे। ठीक है, तो आपका क्या क्या हो गया, देखिए 24 का भी आपका हो गया। अब डेट के 29 को बोला है, अब पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 9000। मैंने आपको बोला कि आप कभी भी पे करो, कुछ भी पे करो यार बच्चों, कमीशन पे करो, सैलरी पे करो, रेंट पे करो, सैलरी वेजेस पे करो, कुछ भी पे करो, तो आपके पास से पैसा आएगा कि जाएगा? अरे सही बात है ना, पैसा जाएगा ना। आप पे कर रहे हो मतलब आपके पास से, आप वड़ा पाव खाते हो, अरे वड़ा पाव खाओ या इडली खाओ या बर्गर खाओ या पिज्जा खाओ, आपके पास जाएगा क्या? पैसा ही जाएगा ना, बिना पैसा आपको कोई देने वाला है नहीं। जब तक आप पैसा दोगे नहीं, आपको कोई देगा नहीं। तो यहाँ पे वैसा आप पे कर रहे हो, तो आपके पास पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा जाएगा सर, जाएगा, तो पैसा क्रेडिट हो जाएगा। अब किसके लिए जा रहा है? एडवर्टाइजमेंट के लिए जा रहा है, तो एडवर्टाइजमेंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। चलिए, तो डेट क्या दिया हुआ है, डेट देखेंगे 29 दिया हुआ है, तो मैं डेट लिखूंगा यहाँ पे 29। अभी किसके लिए पैसा जा रहा है? एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा जा रहा है, तो मैं लिखूंगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। अभी आप कुछ भी पे करो तो आपका पैसा आएगा कि जाएगा? अरे भाई जाएगा ना भाई, तो क्रेडिट क्या होगा? टू कैश अकाउंट आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अब कितने का आपने किया देखिए बच्चों, क्वेश्चन में देखिए 9000 का एडवर्टाइज आप किया है, तो 9000 आपके पास से गया, 9000 आपके पास से गया। सिंपल है। नरेशन में आपको क्या लिखना है? कुछ भी लिख लीजिए, मैं लिखता हूं बीइंग पेड टू एडवर्टाइजमेंट। ओके, क्लीन है ना, सिंपल लिखना है ना, आप लोग को इतना बड़ा देखिए क्या मतलब है। चलिए हो गया, खत्म बात, कुछ नहीं करना है। फिर लास्ट आपका क्या बोला है देखिए, 30 तारीख को क्या बोला है? परचेज लैपटॉप फॉर 20,000, 28% जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय एनएफटी। एनएफटी मतलब क्या? आपने पैसा पे किया, किससे पे किया? बैंक से पे किया, पैसा आपका कटा है बैंक से, आपने परचेस क्या किया? लैपटॉप परचेस किया, कितने का? 20,000 का, और उसके ऊपर आपने कितना जीएसटी बढ़ा है? कितना? 28%। मैंने आपको बोला जब भी आप जीएसटी बढ़ते तो जीएसटी आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है, इक्वल इक्वल। 28 है तो आधा किसको मिलेगा? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज को मिलेगा, और आधा मिलेगा स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज को। तो 28% आपने दिया है, तो 40% आपको निकालना पड़ेगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज को, एंड 14% निकालना पड़ेगा आपको स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज को। ओके, चलिए, तो सबसे पहले परचेस किया है, तो मैंने आपको बोला कि परचेज ऑलवेज क्या होता है? डेबिट होता है। तो सर ने बोला है मतलब आप कुछ नहीं सोचना ही नहीं, आपको करना है सीधा सीधा। तो मैं यहाँ पे डेट लिख दूंगा 30 तारीख। देखो यहाँ पे होगा नहीं, इससे अच्छा मैं नया स्लाइड बना लूंगा, आप लोगों को कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे नया स्लाइड बना लिया। ठीक है, चलिए पहले क्या होता है आपने बता दिया कि बच्चों ने बताया ऐसा, पहले डेट होता है, मैं डेट लिख दूंगा। फिर सर बच्चों ने बताया पार्टिकुलर्स होता है, सर हाँ पार्टिकुलर्स मैंने लिख दिया, लेजर फोल्डर भी लिख दिया। ठीक है, देन डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अब सबसे पहले आपको बोला है, मैंने आपको आपके जहन में डाल दिया, आपको समझा दिया कि परचेज आया मतलब परचेज ऑलवेज डेबिट ही होता है। तो पहले आपको लिखना परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने से डेबिट होगा? 20,000 से डेबिट होगा। अब उसके ऊपर आपने क्या किया? जीएसटी पे किया। कितना जीएसटी पे किया? 28%। तो 28 का आधा आपको सेंट्रल को और आधा आपको जीएसटी को देना है। तो यहां पर लिखना है पेड बाय एसजीएसटी, मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज, और पेड बाय सेंट्रल सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, ये सब क्या हो गया? डेबिट हो गया। ये भी डेबिट, ये भी आपका पैसा जा रहा है, हम लोगों को मिल रहा है जीएसटी के रूप में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अब निकालना है आपको 20,000 का निकालना है ना आपको, तो निकालिए 20,000 इंटू कितना बोला है? 28% बोला है, तो आधा आधा निकालना पड़ेगा, 14%। तो 14/100, ये गया ये गया ये गया ये गया। 200 इंटू 14 करो तो कितना हो जाएगा? 200 इंटू 14 2000, और ये 1200 कितना हो जाएगा? 200 और 2800, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2800। तो 2800 मैंने क्या किया? जीएसटी भरा। 2800 मैंने क्या किया? जीएसटी भरा। सिंपल है।
आप ऐसे करेंगे तो भी चलेगा, अगर आपको ऐसे नहीं जमता है तो आप सिंपल एक लॉजिक में आपको और समझा देता हूँ। देखिए अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो सिंपल मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। जैसे कि देखो कितना दिया है, 20,000 दिया है, तो 20,000 पे आप डायरेक्ट निकालो, कितना निकालोगे, 24% निकालो। 28 बोला है ना आपको, तो आप 28 निकालो। चलो 28 निकाल दो, 28/100। चलो मैं कैलसी लेके आपको दिखा देता हूँ, आपको समझ में इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए कितना बोला है, 20,000, पहले इसको साइड में ले लो। 20,000 इंटू 28 डिवाइड बाय 100 कितना आ गया, 5,600। तो कुछ नहीं करना है, 5,600 को डिवाइड बाय 2 कर दो, डिवाइड बाय 2 दोनों को मिल जाएगा, तो 2800 रुपए आ गया, बरोबर। तो इस तरीके से आपको निकालना है। चलिए अब प्लस करो, अब आपके पास से कितना पैसा गया, 2। अब एनएफटी क्या मतलब, बैंक से पैसा कटा है, एनएफटी बोला है ना आपको क्वेश्चन में, एनएफटी बोला है मतलब आपने बैंक से पैसा पे किया है। तो क्रेडिट क्या होएगा, टू बैंक अकाउंट, आपके पास से पैसा गया है, कितना गया है, टू बैंक अकाउंट से कितना गया, दोनों को करो, 20,000, 22,000, 24,000, 25,600। आपके पास टोटल कितना पैसा गया, 25,600 रुपए आपके पास से टोटल पैसा गया है। मतलब सिंपल, जो कीमत परचेज आपने 20,000 का किया उस पर आपने जीएसटी भर के टोटल कितना पे किया, 25,600। मतलब आपने मशीन कितने का परचेस किया, 25,600 का परचेस किया जीएसटी भरने के बाद। और जब भी आप जीएसटी भरते हैं तो आपको जितना परसेंट देगा उसमें आपको डिवाइड करना है, दोनों को, सेंट्रल को भी देना है और स्टेट को भी देना है। ठीक है, आधा आधा, इक्वल इक्वल। ठीक है, तो 28% यहाँ पे बोला था, तो मैंने 14% दे दिया सेंट्रल स्टेट को दे दिया, और 40% में दे दिया स्टेट गवर्नमेंट को। मतलब दोनों को मैंने 14% दे दिया। तो एक्चुअली मेरे से कितना पैसा गया बैंक अकाउंट से, मेरे कितने कटा, 25,600। जब भी आपको एनएफटी बोले, डेबिट कार्ड बोले, क्रेडिट कार्ड बोले, तो आपको बैंक यूज करना है। ठीक है, आपने बैंक से पैसा दिया है, कैश से दिया है क्या नहीं दिया। तो इस तरीके से आपको एंट्रीज करना। आई होप कि आपको जितने भी एंट्रीज मैंने आज कराया आपको इजीली क्लियर हो गया होगा, एंड आगे आपको डाउट्स नहीं रहेंगे। ठीक है, परचेज में, पेइंग में, ये सब में डाउट्स तो मोस्टली नहीं रहेगा। मैंने आपको टिप्स दे दिया है, आपको आंख बंद करके लिखना है। ठीक है, तो आपको जो डाउट्स रहेंगे आपको यहाँ पे सारे क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी और डाउट रहेगा तो मैं एक और सम लास्ट लूंगा, थर्ड लेक्चर में, थर्ड जनरल में एक और सम कराऊंगा। उसके बाद हम लोग इसको द करेंगे एंड लेजर चालू करेंगे, जो है न्यू चैप्टर 4। ठीक है, तो एक मैं कल नेक्स्ट लेक्चर में एक सम और करा दूंगा आपको, उसके अंदर कुछ डाउट्स और आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग लेजर चालू करेंगे। तो प्लीज अपना अपना एजुकेशन आप लोग स्टार्ट रखिए। तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सम लेके। इसी तरीके से अमेजिंग कुछ हंसेंगे, कुछ मजेदार से करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड ऑन।